गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है थर्ड क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस। लेसन थर्ड हमारा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जानवरों में प्रजनन। तो इसके बारे में अपनों ने जो जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो पढ़ ली थी और जितनी भी एक्टिविटी थी कल इसकी हमने एक्टिविटी सारी कर ली थी। एक्टिविटी इसकी सारी फिलअप कर ली थी। हाँ, एक्टिविटी में ये रह गया था ई, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो यहाँ पे दिए हैं इनके अपने को क्या करना है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सबसे पहले दिया है एक लेइंग मेमल्स, जो मेमल्स होते हैं यानी कि स्तनपायी प्राणी होते हैं, उनके अंडे। तो ऐसे अपने को प्राणियों के नाम लिखने हैं, मेमल्स के नाम लिखने हैं जो कि अंडे देते हैं। याद रखना, मेमल्स मैंने बताया था कि जो मेमल स्तनपायी प्राणी होते हैं वो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। परंतु यहाँ पर अपने को पूछा गया है कि कुछ मेमल्स ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, उनके नाम लिखने हैं अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना आंटीटर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आंटीटर, इसका मतलब होता है चींटीखोर। सेकेंड आता है डकबिल्ड प्लेटिपस। देखिए सेकेंड नंबर यहाँ लिखा है डकबिल्ड प्लेटिपस। ये एक ऑस्ट्रेलिया का जीव है जो खासतौर पर पानी में पाया जाता है। फिर सेकेंड नंबर इधर देखिए एग लेइंग बर्ड्स, तो इसमें अपना आता है स्पैरो। फिर आता है पिजन। फिर थर्ड नंबर एग लेइंग इंसेक्ट, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंडे, तो वो कॉकरोच। और सेकेंड आता है ग्रास होपर। ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डी। फोर्थ आता है एग लेइंग रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसमें आएगा क्रोकोडाइल और स्नेक। यानी कि इसमें अपने को ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं, यानी कि जो पूछा है कि कौन कौन अंडे देते हैं, यानी कि मेमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं। तो ऐसे जो 2 जानवरों के नाम लिखिए जो कि मेमल्स हैं और अंडे देते हैं। तो अपनों ने लिख दिया एंटीटर और डकबिल्ड प्लेटिपस। फिर सेकेंड में पूछा है कि बर्ड्स हैं अंडे देती है, उनके नाम लिखो, तो स्पैरो और पिजन। थर्ड है एग लेइंग इंसेक्ट, जो इंसेक्ट छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो अंडे देते हैं, उनके नाम लिखने, तो कॉकरोच और ग्रास होपर। फोर्थ है एग लेइंग रेप्टाइल, जो रेप्टाइल्स है यानी कि जो रेंगने वाले प्राणी हैं वो अंडे देते हैं, उनके नाम लिखो। तो ये अपना हो गया क्रोकोडाइल एंड स्नेक। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन का मतलब आपको मालूम है प्रजनन, यानी कि प्रजनन क्या है। तो आंसर है द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रक्रिया, देखो इसका मतलब सुन लेना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो जीवित प्राणी होते हैं अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसमें जो इसका जो अगला वाला था वाई डू एनिमल रिप्रोड्यूस, तो ये देखो ये नहीं करना है अपने को भी। तो क्वेश्चन सेकेंड थर्ड भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ पर, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण या काया पलट। तो अपने को पूछा है कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो क्या होता है। तो आंसर है इसका द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट ए फ्रॉग गोज थ्रू इन इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मेंढक क्या करता है कि अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है, या मेंढक की लाइफ साइकिल आपको मालूम है कि मेंढक पहले क्या करता है, वो उसके जो है पूंछ होती है, वो पूंछ को गवाकर या पूंछ को त्याग कर उसके पाँव बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस में पूछा है कि ये क्या है, तो अपना आंसर है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट ए फ्रॉग गोज थ्रू इन इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि वह विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मेंढक के द्वारा अपने जीवन चक्र को पूर्ण किया जाता है, या अपने मेंढक के द्वारा जो है अपने जीवन चक्र में काया पलट किया जाता है, रूपांतरण होता है मेंढक का, तो वह प्रक्रिया मेटामॉर्फोसिस की कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टिंग, यानी कि मोल्टिंग क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मोल्टिंग का मतलब होता है केंचुली बदलना या अपनी चमड़ी को छोड़ना, ठीक है। तो इसका आंसर है मोल्टिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू अडल्ट्स। यानी इसका मतलब होता है कि मोल्टिंग जो है वह प्रोसेस है जिसके द्वारा छोटे कीड़े मकोड़ों के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब जवान होने की प्रोसेस होती है उनकी, तो उसमें उनकी चमड़ी जो है वो बदल जाती है, या उनकी जो बढ़ने की उम्र होती है तो उसमें वो अपनी चमड़ी को त्याग देते हैं और उसके बाद उनकी नई स्किन आ जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मोल्टिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 पर आते हैं। व्हाट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप या फिर जो जमीन पर जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वो। तो ये पूछ रहा है रेप्टाइल्स क्या है, तो सरीसृप क्या है। तो आंसर है इसका एनिमल्स दैट क्रोल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। ठीक है, वह जानवर जो कि जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, जो जानवर जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। जैसे कि लिजार्ड हो गई, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गए। ठीक है, अपने को अभी इस लेसन में यही क्वेश्चन करने हैं, एक बार और देख लेना। क्लास 4th वाले लेसन नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस, फर्स्ट वाले का आंसर ये रह गया है। ठीक है, बाद में अपने को सेकेंड थर्ड नहीं करना है, फिर 4th वाले का आंसर ये रह गया है। फिर 5th वाले का आंसर ये और 6 वाले का ये। इतना करने के बाद जो अपना लेसन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कल से अपन क्या करेंगे, साइंस में लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना सब। थैंक यू।